So we finish with permutation wala part. Today we start with combination. Give the heading, chalo, combinations. Let's start. Combination. Give the heading and write. Lego chalo. If n things are given, if n things are given and we have to select or choose, I repeat, if n things are given and we have to select or choose, r out of it, such that order of selection is not important. Order of selection is not important. Then such a selection is called combination of n objects taken r at a time. Combination of n objects taken r at a time. It is denoted by नॉर्मल नोटेशन है NCR, लेकिन बहुत सारा अलग अलग नोटेशन है जो 12th और फाउंडेशन में यूज होएगा. C ब्रैकेट N कॉमा R. NCR. और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन है. खाली ब्रैकेट रहेगा, ऊपर एक नंबर रहेगा, नीचे एक नंबर रहेगा, तो समझ जाने का कॉम्बिनेशन. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट नोटेशंस. 11th स्टैंडर्ड में NCR ही यूज होता है, लेकिन ये अलग अलग नोटेशन है जो 12th और फाउंडेशन में यूज होता है. तो मेन इज दिस वन. इफ इट इज अ ब्रैकेट, ऊपर नीचे नंबर रहेगा, लेट अस से 10 and 5, तो समझ जाने का दे आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन. इज दैट क्लियर? परम्यूटेशन में ऐसा कोई नोटेशन नहीं है. क्लियर? यस और नो? हाँ. अभी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या है? तो देयर आर टू थिंग्स. सबसे पहले परम्यूटेशन में वर्डिंग इज अरेंजमेंट. क्लियर? अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग परम्यूटेशन में है अरेंजमेंट हैज टू बी डन इन एन ऑर्डर. एक फिक्स ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज स्पेसिफाइड, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट नहीं होता, इट इज सिलेक्शन, या यू से इट एज चूज. एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है वो. क्लियर?
लाइक फॉर एग्जाम्पल कैन आई से ये तुम्हारे पूरे वीक का लेक्चर्स सिलेक्ट हुआ है या अरेंज हुआ है? अरेंज, तो इट इज इन एन ऑर्डर कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, वगैरह वगैरह, करेक्ट? यस और नो? आई कैन नॉट से कि हाँ आ जाओ मंडे टू सैटरडे, कभी 7 बजे रहेगा, कभी 7:30 बजे रहेगा, कभी 8 बजे रहेगा, जो टीचर फ्री रहेगा उसको हम भेज देंगे। ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज अरेंज इन एन ऑर्डर, तो दैट इज परम्यूटेशन, अरेंज हो गया है, करेक्ट? नाउ व्हेन वी कम इन द मॉर्निंग फॉर लेक्चर्स एंड वी ड्रेस अप, तो लेट अस से जीन्स तो हम लोग ठीक है रिपीट करते रहते, जीन्स का नेचर ही ऐसा है कि वो रिपीट होना चाहिए, जितना मैला रहता है उतना अच्छा लगता है जीन्स, दैट इज द बिलीफ एंड दैट इज एक्चुअली द ट्रू वैल्यू ऑफ जीन्स बेसिकली। लेकिन टी शर्ट्स का ऐसा रैक रहेगा, सपोज हम लोग वार्डरोब खोलते हैं, हमारा टी शर्ट्स का ऐसा बंच रहेगा, पूरा शेल्फ पे ऐसा रहेगा, तो डू वी सिलेक्ट ऑलवेज द फर्स्ट टी शर्ट एंड कम? नो, टी शर्ट्स आर अरेंज्ड, बट when while wearing we do the selection. Is it in the order? नहीं, वो डिपेंड करता है मूड पे, डिपेंड करता है किधर जा रहे, डिपेंड करता है किसके साथ जा रहे, किसके लिए जा रहे, अकॉर्डिंगली वी सिलेक्ट द टॉप और टी शर्ट, वॉट एवर इट इज, करेक्ट? तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज सिलेक्शन, चूजिंग, एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन। तो टुडे वी आर ओनली फोकसिंग ऑन सम्स, सम्स पे फोकस करेंगे। तो सम्स का फॉर्मुलेशंस है, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वंस दैट इज पावरफुल इट बिकम्स वेरी इजी टू डू द कैलकुलेशंस। क्लियर? वर्ड प्रॉब्लम्स आर मोर इजियर। चलो लेट अस राइट द फॉर्मूला, formula of combination. The basic formula of combination is NCR is equal to n factorial upon n minus r the whole factorial into r factorial. मतलब what is the extra part? R factorial is the extra part in combination. अगर मैं ये r फैक्टोरियल नीचे से निकाल दूं तो फॉर्मूला हो जाता है परम्यूटेशन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला इन कॉम्बिनेशन। क्लियर? नाउ आई वांट यू टू सॉल्व 50C48 यूजिंग दिस फॉर्मूला। गिव मी द आंसर। 50C48 using the formula. So this will be 50 factorial upon 50 minus 48 the whole factorial into 48 factorial. So that's 50 factorial upon 2 factorial 48 factorial. रॉन्ग। किसको एक्सपांड करेगा? तीनों फैक्टोरियल में से बड़ा वाला कौन सा? 50 को कहां तक लेके जाएगा? 48 तक। तो दिस विल बिकम 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 48 कैंसल, 2 1s are 2, 25s are 1225 is the answer. Clear? Yes or no? अभी यही शॉर्टकट में है, ये तो फॉर्मूला से किया, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा आया तो फॉर्मूला नहीं डालने का, शॉर्टकट करने का कैलकुलेशन। हाउ टू डू इट? 50C48 करेक्ट। अभी चेक करो R की जगह पे क्या है? 48, N की जगह पे 50 है,
दोनों का डिफरेंस कितना होता है? तो कैन आई से 248 से कम है? तो सबसे पहले डिफरेंस निकालने का, अगर वो 48 से कम आता है तो 50C48 कैन बी रिटन एज 50C2। इज दैट क्लियर? अभी इसको सॉल्व कैसे करने का? तो 50 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर लिखो, विच इज 50 इंटू, और जो भी अपॉन है, यहां पे जो भी नंबर है वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लिखने का। 2 है इसलिए 2 इंटू 1। आई रिपीट, 50 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर लिखा, कॉम्बिनेशन है ना तो अपॉन आएगा ही आएगा, परम्यूटेशन में अपॉन नहीं आता, दैट्स द वे यू रिमेंबर। अपॉन 2 इंटू 1, तो देखो सेम कैलकुलेशन आ गया, 50 इंटू 49 अपॉन 2, तो ये 2 1 जा 2 25 जा, गिव्स यू 1225। समझ में आया? लिखो। नहीं, दोनों नंबर डिक्रीज नहीं करने का है, 50 माइनस 48 चेक करने का, अगर 48 से कम आता है तो 50C2 लिखने का, फिर सॉल्व करने का। सर आई मीन टू से कि 2 को हम तो लोगों को इसका डिक्रीज ये प्रॉपर्टी है विच वी आर राइटिंग इट नाउ। लेट अस डू इट एज सेकेंड फॉर्मूला, कि सर कोई भी कॉम्बिनेशन विच इज NCR कैन बी रिटन एज NCN-R। ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन का। मतलब अभी यही एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, 50C48 था तो दैट कैन बी रिटन एज 50C, 50 माइनस 48 इज 2, दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब बड़ा वाला आर रहेगा तो उसको छोटे आर में तुम कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो। इज दैट क्लियर परीक्षा? यस सर। सर आई हैड अ डाउट सर, जैसे कि ये 2 आया तो अब जैसे कि इसकी जगह 4 आता और तो हम फिर 4 को, 50 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर लेके जाने का। हाँ नहीं सर, 2 की जगह अगर 4 आता क्लियर है तो ये हम, प्रॉपर्टी? यस और नो? चलो लेट्स राइट मोर एग्जांपल्स। सपोज इफ इट इज 10C7, चलो चेक करो 10C7, तो पहले चेक करो ओरली, 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। 7 से कम है कि ज्यादा है? 3। 3 7 से कम है, तो 10C7 को मैं क्या लिखेगा? 10C3। इज दैट क्लियर? अभी मैं इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 10 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर लिखने का, विच इज 10 9 8 अपॉन, यहां पे 3 है तो 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाने का, 3 2 1। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचता है 10 इंटू 3 इंटू 4 विच इज 120। चलो क्लियर है ये? सर एम आई ऑडिबल? सर 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 हेलो हेलो सर। परीक्षा तेरा आवाज नहीं आ रहा इधर। सर अरे सर अब आ रहा है? बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता ना, n से ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता है, n से छोटा ही रहेगा, ओके सर ओके। या तो n जितना या तो n से छोटा। क्लियर है ये? ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। सपोज इफ इट इज 14C2। अभी 14C2 चेक करो, 14 माइनस 2 कितना होता है?
12 2 से बड़ा है कि छोटा है? तो नहीं करने का, डायरेक्ट करने का, मतलब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करेगा, मेरे को इसको रिड्यूस करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में ही है। तो 14 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर लिखेगा, 14 इंटू 13, कॉम्बिनेशन है इसलिए अपॉन, यहां पे 2 है तो इट विल बिकम 2 इंटू 1, तो दिस इज 2 1 जा 2 7 जा 13 इंटू 7 इज 91। समझ में आया? सो हाउ टू रिड्यूस, व्हेन टू रिड्यूस, यू शुड नो। अगर तुम्हारा आर छोटा हो रहा है तो रिड्यूस करो, फिर एक्सपांड करो, फिर सॉल्व करो। अगर आर ऑलरेडी छोटा है तो एक्सपांड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करो। क्लियर? ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है जो प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है 12th में। क्लियर? समझ में आया? श्योर? ओके। अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये शॉर्टकट उसका है कि कोई भी कॉम्बिनेशन को तुम डिफरेंस ऑफ एन और आर में लिख सकता है। इज दैट क्लियर? एन सी आर इज एन सी एन माइनस आर। अभी यही प्रॉपर्टी को लेके एक थर्ड वाला प्रॉपर्टी बनता है विच इज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में काफी टाइम आता है। एन, एक मिनट, एन सी एक्स, if it is ncx is equal to nc y, इक्वल टू में दो कॉम्बिनेशन आमने सामने है, तो इसका रिजल्ट ऐसा है, देन आई कैन से दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू n, मतलब दोनों r वाला टर्म मिला के एक n होएगा। कैसे? चेक करो, 50c48, this can be written as 50c2, बरोबर है? तो कैन आई से इक्वल टू का दोनों बाजू कॉम्बिनेशन है विद सेम एन, एन सेम है, तो दोनों आर का टोटल करो, दैट इज 2 प्लस 48 इज 15। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन है। लिखो, समझा? ले जैनम सेकेंड वाला। चलो क्लियर है ये? तो टोटल 3 लिखा हमने, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एक कॉम्बिनेशन को शॉर्टकट में लिखने का कैसे, और वही शॉर्टकट का एक्सटेंडेड इज थर्ड। फोर्थ वाला इज अ सम, सम में यूज होने वाला प्रॉपर्टी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, then this is equal to n plus 1 CR। अभी इसका मतलब क्या है वो समझो पहले। लेफ्ट साइड चेक करो, कैन आई से दो कॉम्बिनेशन का एडिशन है, दोनों कॉम्बिनेशन का एडिशन है ना, करेक्ट? अच्छा, दो कॉम्बिनेशन का एडिशन है लेकिन दोनों का n इज सेम, एंड r में देखो डिफरेंस 1 का है। अगर इधर r है तो इधर क्या है? r माइनस 1। मतलब यू हैव टू रिमेंबर इट दिस वे, इफ इट इज एडिशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन विथ सेम n एंड r इज एट अ डिफरेंस ऑफ 1, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? n will be increase by 1 with greater r। तो ये दोनों में जो बड़ा वाला r है वो लिखने का, n एक बड़ा देने का एंड ग्रेटर r में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा आएगा, विल राइट 2 एग्जाम्पल्स। सपोज इफ इट इज 10c8 प्लस 10c7,
तो कैन आई से इट इज कॉम्बिनेशन का एडिशन विद सेम एन विच इज 10। आर में डिफरेंस 1 का है, यस और नो, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 10 का हो जाएगा 11, और दोनों आर में बड़ा वाला आर कौन सा? तो आंसर क्या आएगा? 11C8। समझ में आया? प्रॉपर्टी समझा? श्योर। अभी यू कैन सॉल्व दिस। अगर समझो मुझे इसको सॉल्व करना है तो 11C8 को सॉल्व करेगा मैं, तो चेक करो 11 माइनस 8 क्या होता है? रेड्यूस हो सकता है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा 11C3 और फिर सॉल्व करेगा जो भी होएगा। तो ये सॉल्व कैसे होएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 3s are 9, 2 1s are 5, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो 11 इंटू 5 इंटू 3 बचता है विच इज 165। समझ में आया? अभी ये बहुत इजी था, सीधा सीधा दिख रहा था। वो लोग तुमको जानबूझ के उल्टा देगा, वो लोग ऐसा देगा 52C2 प्लस 52C3। लिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखने का। कैन आई से इट इज एडिशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन? दोनों कॉम्बिनेशन का n सेम है, r के बीच में डिफरेंस एक का है, तो अभी n कितना हो जाएगा? 53, और बड़ा वाला r कौन सा है? 3। समझ में आया? अभी 53 माइनस 3 50 होता है, r बढ़ रहा है तो करेगा क्या? डायरेक्ट एक्सपांड करेगा। तो 53 को क्या लिखेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर 53, 52, 51 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। r माइनस 1 मतलब r में डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर मैं ये टर्म इधर लिखूं और ये टर्म इधर लिखूं तो सेम हो जाएगा। तो वो लोग जानबूझ के उल्टा देता है। तो अपने को खाली ये देखने का, इज इट एडिशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन? यस। n इज सेम? यस। r में डिफरेंस 1 का है, मतलब बड़ा r माइनस छोटा r, डिफरेंस 1 है, देन n इज इंक्रीज बाय 1 विद ग्रेटर r, बड़ा वाला r। अभी 53 माइनस 3 50 होता है, तो वी विल नॉट राइट, विल डायरेक्टली एक्सपांड। कर दो कैलकुलेशन। 3 1 जा 3 17 जा 2 1 जा 2 26 जा। तो दिस इज 53 इंटू 26 इंटू 17। लेके आंसर जो भी आ रहा है वो। कितना आ रहा है? नो, चेक कर। हाँ, 49 कैसे आएगा? 2 3 4 2 6। क्लियर है? Okay, now we write as
relationship between permutation and combination. ये भी प्रॉपर्टी है, कभी कभी तुमको प्रूव करने को भी बोलता है, तो प्रूव करना बहुत इजी है. चलो नाउ सबसे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखो. NPR फॉर्मूला क्या है? n factorial upon n minus r the, this becomes your equation 1. अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखो. तो NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, बरोबर है. अभी नेक्स्ट स्टेप में ये r फैक्टोरियल को शिफ्ट करो, तो दिस विल बिकम r फैक्टोरियल इंटू कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, राइट साइड में बचता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r द होल फैक्टोरियल. तो फाइनली आएगा r फैक्टोरियल इंटू कॉम्बिनेशन, और ये जो राइट साइड पे बचता है वो क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन. दिस यू गेट फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इन शॉर्ट ये रिलेशनशिप है, r factorial into combination is permutation. तो प्रूफ करने बोला तो ऐसा लिख के कर देने का, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें, समझ में आया? बट हमेशा r फैक्टोरियल को कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स परम्यूटेशन. क्लियर? समझ में आया? ये सुनो. चलो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चंस. सम्स शुरू करते हैं. चलो एक टेक्स्ट बुक दो, दे अर्चिता, पास करो टेक्स्ट बुक. चल ये लोग के पास दो ही है, जैनम भी नहीं लाया ना. क्या बोल रहा है? अबे इसमें फी रिसिप्ट पड़ा है. सुमया का है, सुमया में लेके लिया तूने. चलो स्टार्ट करो तुम्हारा. नेक्स्ट बोल, फर्स्ट सम कौन सा है निकिता टेक्स्ट बुक में? हाँ करो. चलो find the value of 15C4, that is your first sum. अभी how do you check 15C4? सबसे पहले चेक करो 15 माइनस 4 कितना होता है? 11. 4 से ज्यादा है तो हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करेगा फॉर्मूला डाल के. 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. यूज फॉर्मूला, वर्ड प्रॉब्लम में शॉर्टकट करेंगे. तो ये हो गया 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा? 15 को कहां तक एक्सपांड करेंगे? 11 तक. So 15 into 14 into 13 into 12 into 11 factorial upon 11 factorial as it is. और 4 factorial का आंसर क्या है? 24. तो 11 फैक्ट, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन वो लोग मार्क्स नहीं देगा. हाँ चलेगा, वो वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट होएगा. ये सम में फॉर्मूला यूज करने का.
12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2 7 ज़ा बचता है 15 इंटू 13 इंटू 7. लेके आंसर. So this is 1365. Clear? कर दो सेकेंड. That's your ATC2. फॉर्मूला डालो. 80 फैक्टोरियल अपॉन 80 minus 2 factorial into 2 factorial. तो 80 factorial upon 78 factorial into 2 factorial. 80 को 78 तक लेके जाओ upon 78 factorial into 2 factorial is 2. तो 78 factorial cancel. 2 1 ज़ा 2 40 ज़ा. थ्री 1 6 0. चलो क्लियर है ये. अभी थर्ड. चलो थर्ड वाला क्या है. 15C4 plus 15C5. नाउ कैन आई से ये दो कॉम्बिनेशन का एडिशन है विथ सेम एन एन आर का डिफरेंस 1 है. तो एन कितना हो जाएगा. एंड बड़ा वाला आर इज 5. तो ये प्रॉपर्टी डाला हमने. एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 एन प्लस 1 सी आर. रेफरेंस के लिए लिख के रखो. प्रॉपर्टी डाला. अभी 16 माइनस 5 कितना होता है 11. आर बढ़ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करने का. अभी इधर फॉर्मूला मत डालो, डायरेक्ट करो. 16 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 फैक्टर लेके जाओ. 16 15 14 13 एंड 12 अपॉन 5 4 3 2 1. तो 4 3 ज़ा 12 और 12 गया. 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14 है. तो 16 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 3 इतना बचता है. करो मल्टीप्लाई. कितना 4 3 6 8 आ रहा है सबको. करो नेक्स्ट. अभी ये जो माइनस वाला है ना वो दिमाग से करने का. थोड़ा चेक करो क्या दिया है. 20C16 माइनस 19C16 बरोबर है.
16 है वो। अभी सुनो ध्यान से, अपने पास माइनस में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बरोबर है? तो दिमाग कैसे लगाने का, यहाँ पे दोनों का आर सेम है और यहाँ पे एन देखो एक बढ़ गया है, करेक्ट? तो अपने को ये बड़ा वाला आर है, 16 इज बड़ा वाला आर, एंड 19 का 20 हो गया, मतलब एन दोनों कितना रहेगा, 19। तो कैन आई राइट दिस एज, प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा आता है, देखो n+1 CR, बरोबर है? मतलब जो भी n बढ़ गया, ओरिजिनल n उसका 19 रहेगा, और जो भी r है वो बड़ा वाला r रहेगा, दोनों में 16 है तो बड़ा वाला r 16 है। मतलब कैन आई राइट दिस एज 19C16 प्लस 19C15, कॉम्बिनेशन है दोनों का, एडिशन, n सेम है, r में डिफरेंस 1 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 19 का क्या हो जाएगा, 20, और बड़ा वाला r इज 16। अभी मैं ये 19C16 को राइट साइड पे शिफ्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20C16 माइनस 19C16, तो बचा क्या लेफ्ट साइड पे, 19C15। समझ में आया? हिंट क्या है इसका, हिंट इज सिंपल कि दोनों का आर सेम है और एन डिफरेंस एक का है, और कॉम्बिनेशन में एडिशन नहीं है, माइनस है। तो समझ जाने का, n 19 है, बड़ा वाला r 16 है, तो अपने को वो फॉर्मूला में डाल के फिर लेके आने का। समझ में आया? अभी 19 माइनस 15 कितना, 4, रिड्यूस हो रहा है, तो दिस विल बिकम 19C4। अभी रिड्यूस करो, 19 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 फैक्टर, 17 एंड 16 अपॉन 4 3 2 1, कर दो कैलकुलेट। लॉजिक समझा इसका? करो ध्यान से। चलो, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, मतलब बचता है 19 17 6 एंड 2। चेक कर कितना है। जहनम रॉन्ग है तेरा। सर सर 3876। यहाँ पे माइनस दिया है प्रेक्षा, अपना जो प्रॉपर्टी है वो प्लस में है, तो वो लोग ने शिफ्टिंग करके दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने 19C16 लेके किया है, क्योंकि 19 का 20 तो ही होएगा। क्वेश्चन में देख माइनस दिया है बीच में, तो हम लोग उसको क्वेश्चन वाले फॉर्म में लेके जा रहे हैं।
तेरा ये क्वेश्चन में 19 है, क्लियर है? क्वेश्चन में 20C16 माइनस 19C16 है, मतलब क्वेश्चन में देख दोनों आर सेम है और एन डिफरेंस एक का है, हाँ या ना? हाँ, लेकिन अपना जो प्रॉपर्टी है जो मैंने इधर लिखा है देख नीचे, उसमें दोनों एन सेम होना चाहिए और आर डिफरेंस वन का होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या कर रहा है हम लोग, एन को 19 ले रहा है क्योंकि आंसर में एन एक बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 16 को आर लेके कर रहे हैं, तो 19C16 प्लस 19C15 ये तुझे देगा 20C16। अभी मैं अगर इसको शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, ये देख, और ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो लॉजिक ये है कि अगर दोनों आर सेम है और माइनस है बीच में, तो छोटा वाला एन और आर लेके शुरू करने का, प्लस में प्रॉपर्टी यूज करने का। चलो नेक्स्ट, लेट्स गो नेक्स्ट वन। बोल, क्वेश्चन क्या है? सिक्स पी टू इज एन इंटू 6C2, करेक्ट? हाँ, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। 6P2 मतलब 6 × 5 अपॉन 2 इंटू, नहीं अपॉन नहीं आएगा, परम्यूटेशन है ये। तो 6 × 5, 6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर, इज इक्वल टू n इंटू, अभी ये 6C2 मतलब 6 × 5 अपॉन 2 इंटू 1। अभी n को एक साइड पे रखो, तो ये होएगा 6 × 5 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 6 × 5, तो ये कैंसिल हो गया, n की जगह पे क्या बचेगा, 2। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वन, सेकेंड। क्या दिया है, 2NC3 is to NC3, okay, is equal to 52:3, बराबर? कुछ नहीं, फॉर्मूला डालो, is to वाला है ये, is to मतलब अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड। तो पहले 2NC3 देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n की जगह पे 2n है, तो दिस इज 2n द होल फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला डाला, क्लियर? इस टू मतलब अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड, NC2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52:3 मतलब 52 अपॉन 3। कॉम्बिनेशन है ये, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सॉल्विंग किया है, ये शिफ्ट किया इधर, इसको इधर ही रखा है, n को एक साइड डाला, इसको शिफ्ट किया ऑपोजिट साइड पे, तो 2 इंटू 1 ऊपर आएगा, 6 इंटू 5 नीचे आएगा। चलो
अभी इसको फॉर्मूला में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेगा। अभी मेरे को बताओ इधर 2n फैक्टोरियल बड़ा कि 2n-3 बड़ा? 2n बड़ा, तो हम लोग 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल the whole upon 2n-3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो ये n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n-1 n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3 एज इट इज रहेगा। तो 2n-3 गया, n-2 गया। अभी ये जो नंबर वाला फैक्टोरियल है दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, इसको ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करो। तो यहां पे देखो अभी 2n को आई कैन राइट 2 into n क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है। फिर 2n-1 पूरा एक ही ब्रैकेट रहेगा। फिर 2n-2 में 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा n-1 द होल अपॉन। अभी यहां पे नीचे बचता है n और n-1 इज इक्वल टू 52/3। अभी यहां का जो नंबर वाला फैक्टोरियल है वो शिफ्ट कर दो तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ये जो नंबर वाला फैक्टोरियल है वो शिफ्ट कर दिया। चेक करो, ये नंबर वाला फैक्टोरियल शिफ्ट कर दिया। तो अभी देखो कैंसलेशन क्या क्या हो रहा है। एक तो n कैंसिल होएगा और एक n-1 कैंसिल होएगा। तो बचता है 2 into 2 4 इंटू ब्रैकेट 2n-1 52 इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेगा अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे है तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट्स ओपन करो, 8n-4 इज 52, 8n is 52 plus 4, 8n is 56, n का वैल्यू 56/8 विच इज 7। करो द आंसर। क्लियर? मतलब बेसिकली ये फैक्टोरियल ही है, खाली फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया तो फैक्टोरियल में सॉल्व होता है पूरा। दैट इज सम्स ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो सेम पैटर्न में थर्ड सम करो पहले। इस 2 वाला ही है वो 14c2r is to 10c2r minus 4 is equal to 143 is to 10। थर्ड है ना वो, पहले वो करो फिर सेकंड का थर्ड करेंगे। मेन क्वेश्चन थर्ड करो अभी। चलो 14c2r is to 10c2r minus 4 is equal to 143 is to 10। तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन
14 minus 2r the whole bracket factorial into 2r the whole bracket factorial. ब्रैकेट को इज्जत दो. इज टू मतलब अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये आएगा 10 माइनस ऑफ 2r माइनस 4 द होल ब्रैकेट फैक्टोरियल. अगेन ब्रैकेट को इज्जत दो. इनटू नीचे आएगा 2r माइनस 4 द होल फैक्टोरियल, क्योंकि वो r की जगह पे है, इज इक्वल टू 143 अपॉन 10. क्लियर? फॉर्मूला डाला. चलो अभी ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो और ये जो अंदर का ब्रैकेट है उसको ओपन करो. क्लियर? साथ में करो सब. तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2r द होल फैक्टोरियल इनटू 2r द होल फैक्टोरियल. डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, चलो उल्टा हो जाएगा, तो 10 माइनस 2r प्लस 4 हो जाएगा द होल फैक्टोरियल इंटू 2r माइनस 4 द होल फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 143 अपॉन 10. अभी नंबर वाला फैक्टोरियल शिफ्ट करो ऑपोजिट साइड पे. नंबर वाला फैक्टोरियल ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करो और ब्रैकेट में देखो क्या बचता है. ये आएगा न्यूमरेटर में 14 माइनस 2r द होल फैक्टोरियल इंटू 2r माइनस 4 द होल फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2r the whole factorial into 2r the whole factorial is equal to 143 upon 10 into 10 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 14 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा. चलो कैंसलेशंस करो. अभी मेरे को बताओ 2r द होल फैक्टोरियल बड़ा या 2r माइनस 4 फैक्टोरियल बड़ा? 2r फैक्टोरियल बड़ा, तो नीचे एक्सपांड होएगा, तो ऊपर वाला 2r माइनस 4 द होल फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा. द होल अपॉन दिस विल बी 2r minus 1, 2r minus 2, 2r minus 3, 2r minus 4 the whole factorial is equal to 143 into 10 factorial upon 10 into, चलो 14 फैक्टोरियल को एक्सपांड करो, 14, 13, 11, sorry 12, 11 and 10. 12, 11, 10 फैक्टोरियल. तो कैंसलेशंस करो अभी. इधर 2r माइनस 4, 2r माइनस 4, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल. अभी 13 और 11 143 होता है. थर्टीन इंटू 11 इज 143. तो अभी यहां पे देखो कितना बचता है फैक्टर्स. न्यूमरेटर में कुछ नहीं मतलब 1,
डिनोमिनेटर में देखो 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-3, टोटल 4 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इधर राइट साइड में न्यूमरेटर 1 ही है, लेकिन नीचे देखो क्या है, क्या बचता है, नीचे क्या बचता है, 10, 14 और 12। बड़ा नंबर कौन सा है उसमें से, 14। तो 14 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 2। फिर उसके बाद वाला नंबर है 12, 12 इज रिटन एज 6 इंटू 2। और फिर 10 है तो 10 इज 5 इंटू 2। तो अपने को 3 कॉन्जिक्यूटिव तो मिल गया, 7, 6 एंड, लेकिन चौथा भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर है राइट लेफ्ट साइड पे। तो ये 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना होएगा, 8। मतलब तुम्हारा 4 डिसेंडिंग फैक्टर ऐसा आएगा, दिस इज 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, आई कैन राइट दिस एज 2, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8, 7 ऑलरेडी है, 6 भी है और 5 भी है। दिस इज द वे यू फाइंड आउट। समझ में आया? अभी कंपेयर कर दो, तो बाय कंपेयरिंग कोई भी एक फैक्टर कंपेयर करो, तो 2r इज 8, r का वैल्यू इज 4। समझ में आया? चलो सेम पैटर्न में अभी सेकंड का थर्ड करो। नाउ डू सेकंड का थर्ड। क्वेश्चन 2 का थर्ड, NCn-3 इज इक्वल टू 84। तो NCn-3 दिस कैन बी रिटन एज NC3 इज इक्वल टू 84। कैसे? प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी कैन, NCR कैन बी रिटन एज NCn-R। तो अगर NCn-R है तो उसको मैं NCR लिख सकता है। इधर NCn-3 है, R की जगह पे 3 है, राइट राइट, NCR की जगह पे NC3। ये राइट हैंड साइड वाला पैटर्न दिया है, लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं हम। अभी डाल दो फॉर्मूला, NC3 मतलब n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर, n, n-1, n-2 अपॉन 3, 2, 1 इज इक्वल टू 84। करो सॉल्व, लेके आओ आंसर, गिव मी द आंसर। फैक्टर चाहिए अपने को,
तो दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 8, 3 और 3 मल्टीप्लाई किया तो 9, तो 9, 8 और 7 ऐसा आएगा। खाली एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं हम लोग। 3 फैक्टर चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो बाय कंपेयरिंग n is equal to 8, तो ये 3, 2, 1 इधर शिफ्ट किया, विच इज वी आर राइटिंग 3 इंटू 2, 12 को वी आर राइटिंग 4 इंटू 3। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट। ये देखो परम्यूटेशन दिया है, NPR इज 720 और NCN माइनस R इज 120। फाइंड N और R दोनों करना है। सबसे पहले NPR को एज इट इज ही लिखेगा, NPR इज 720, लेकिन कैन आई से NCN माइनस R को क्या लिखेंगे हम लोग? NCR। हाँ है ना, प्रॉपर्टी। मतलब अभी अपने को परम्यूटेशन भी दिया है और कॉम्बिनेशन भी दिया है, तो रिलेशन यूज करो। रिलेशन क्या है? R फैक्टोरियल इंटू कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू परम्यूटेशन। ये तुम्हारा रिलेशन है। तो इन शॉर्ट R फैक्टोरियल इंटू 120 is 720. तो R factorial is 720 upon 120. R factorial is 6. अभी 6 कौन सा फैक्टोरियल होता है? तो R factorial 6 can be written as 3 factorial, क्योंकि फैक्टोरियल में है इसलिए फैक्टोरियल में लिखना पड़ेगा। अभी बाय कंपेयरिंग R is 3। समझ में आया? अभी इसको परम्यूटेशन में डाल दो। NPR is 720, NP3 is 720, करेक्ट? तो n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर लेके आओ। तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, इसमें अपॉन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि परम्यूटेशन है। अभी 720 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर लिखो, तो दैट विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, तो हो गया बाय कंपेयरिंग n इज 10। क्लियर? करो ध्यान से। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करो, सेम पैटर्न। हाँ, फोर्थ का सेकंड नहीं, वो बहुत बड़ा है। फोर्थ का सेकंड और 6 लास्ट में करेंगे एकदम। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो, सेम पैटर्न, ये अभी जो किया वैसा ही करना है, लेकिन उसमें सिर्फ R फाइंड करना है। परम्यूटेशन दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है।
NPR is 1814400 and NCR is 45. तो चलो फॉर्मूला है R फैक्टोरियल इंटू कॉम्बिनेशन इज परम्यूटेशन. तो R फैक्टोरियल इंटू 45 इज 1814400. R factorial is 1814400 upon 45. चलो बोलो कितना आ रहा है डिवाइड किया तो 40,320 और 40,320 किसका फैक्टोरियल है 8 फैक्टोरियल है वो. तो बाय कंपेयरिंग R is 8. क्लियर. समझ में आया. चलो नेक्स्ट क्या है. नहीं 6 नहीं, फोर्थ का सेकेंड और 6 नहीं. उसके बाद क्या है वर्ड प्रॉब्लम है. हाँ तो रुको पीछे नेक्स्ट क्लास वर्क में आओ. और एक क्लास वर्क है तो फिर तुम्हारा और एक क्लास वर्क है कि नहीं है. हाँ चलो उसमें आओ. वर्ड प्रॉब्लम नहीं, पहले सम्स वाला पैटर्न फिनिश करो. नहीं लाओ बताओ. क्वेश्चन 16 इन शॉर्ट. क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करो. 16 से शुरू करो. चलो अभी इधर दिमाग से करने का. इट्स वेरी इजी एंड वेरी ट्रिकी ऑल्सो. ध्यान से करो. चलो चेक करो 16th वन. वो लोग ने बोला है फाइंड n if NC8 is equal to NC12. बरोबर. अभी हमको n फाइंड करना है. कैन आई से इक्वल टू का दोनों बाजू कॉम्बिनेशन है, दोनों का n सेम है तो अपना प्रॉपर्टी है ना दोनों r का एडिशन इक्वल टू n होएगा. तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस. अपना प्रॉपर्टी है ऐसा देखो. इफ NCX is equal to NCY then x plus y is equal to n. क्लियर. यस और नो. तो ये हो जाएगा therefore NC8 is equal to NC12. तो 8 plus 12 is n. तो n का वैल्यू कितना 20. क्लियर. हाँ ना. चलो सेम पैटर्न में 17th. अभी ये डायरेक्ट था. अभी 17 देखो थोड़ा ध्यान से करो. (23C3n) is equal to 23C2n plus 3. चलो हाउ डू यू डू दिस बोलो. सेम प्रॉपर्टी. दोनों n ऐड कर, दोनों r वाला पार्ट ऐड करके इक्वल टू n करेगा. क्लियर. करो ध्यान से. therefore 2n plus 3 plus 3n is equal to 23.
तो 5n plus 3 is 23. 5n is 23 minus 3. 5n is 20. n का वैल्यू is 4. क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट. करो 18th. 21c 6n is 21c n square plus 5a. Do it carefully. हाँ, इसको दो प्रॉपर्टी से सॉल्व होएगा. सबसे पहले डायरेक्ट कंपेयर करो. दोनों बाजू n सेम है ना, तो डायरेक्ट कंपेयर किया तो तुमको मिलेगा 6n इज n स्क्वायर प्लस 5. तो क्वाड्रेटिक आएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज 0. अरे ये दोनों n सेम है. हाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे. पहले डायरेक्ट कंपेयर करो, n का दो वैल्यू आएगा. अभी क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो आएगा -5n माइनस 1n प्लस 5 इज 0. तो n माइनस 5 माइनस 1n माइनस 5 इज 0. तो n माइनस 1n माइनस 5 इज 0. तो ये हो जाएगा n इज 1 और n इज 5. बोल. वो भी करेंगे. दो वेराइटी आएगा. तीन आंसर आएगा इसका. अरे डायरेक्ट कंपेयर किया है. कैन आई से nc2 इज इक्वल टू ncx. तो x का वैल्यू में 2 ले सकता है. ठीक है ना? दैट इज ओके. n स्क्वायर. हाँ तो अभी 521 शिफ्ट होएगा ना ये साइड. देख ये आया. एक मिनट सुन, पहले ये मेथड से करो. तो n का दो वैल्यू आ गया 5 और 1. अभी सेकेंड मेथड भी करना पड़ेगा. 21c 6n इज इक्वल टू 21c n स्क्वायर प्लस 5. अभी दोनों r को ऐड करो तो n स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6n इज इक्वल टू 21. दोनों r ऐड किया इक्वल टू 21. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 माइनस 21 इज 0. तो n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 16 इज 0. अभी क्वाड्रेटिक ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 2n माइनस 16 इज 0. तो n प्लस 8 माइनस 2n प्लस 8 इज 0. तो दो वैल्यू आएगा. एक आएगा n प्लस 8, एक n माइनस 2 इज 0. n इज माइनस 8 और n इज 2. अभी चेक करो n हमेशा किसको बिलोंग करता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? नेचुरल नंबर. तो n नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो n सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है. मतलब n का तीन वैल्यू है, 1, 2 एंड 5. तीन वैल्यू है n का.
क्लियर? समझ में आया? नाउ एक्चुअली स्पीकिंग है ना, इधर देखो अभी n का कितना वैल्यू आया? 3। ये हमने कैसे किया, एक बात समझो। पहले दोनों बाजू n सेम था, डायरेक्ट कंपेयर किया, सॉल्व किया, 2 वैल्यू आया। फिर हमने वो प्रॉपर्टी यूज किया, 2r ऐड किया इज इक्वल टू सॉल्व किया, n आया। अभी n का पहला वैल्यू 1 है, अगर मैं इधर 1 डालता हूं इधर, तो ये हो जाता है 6। तो 21c6, और इधर भी देखो 1 डाला तो कितना हो गया? 6। तो मैच हो गया। फिर इनका दूसरा वैल्यू क्या है? 12। 2 मतलब यहां पे 12 आएगा, है ना? 21c12। व्हाट इज 21 माइनस 12? 9। तो ये देखो इधर 2 डाला तो 9 आता है। समझ में आया? तो मैच हो रहा है ना, 21c12 और 21c9 वन एंड द सेम। अभी थर्ड वैल्यू क्या है? 5। तो ये क्या आएगा? 30। वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? n से बड़ा हो गया। तो यू हैव टू राइट अगेन लाइक दिस, सिंस n is greater than or equal to r, therefore n is also not equal to 5। मतलब फाइनल वैल्यू आएगा n is equal to 1 और n is equal to 2। मतलब एक वैल्यू यहां से मिला और एक वैल्यू यहां से मिला। समझ में आया? यू हैव टू स्पेसिफाई दिस। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ना 3 आंसर दिया है, चेक करो पीछे। 1, 2 एंड 5 है क्या इसका आंसर? वन और 2 है ना अपना बुक में, हाँ, तो उधर 1, 2 एंड 5 है ना, वो गलत है, 5 नहीं आ सकता। समझ में आया? सो देर आर 2 एरियाज ऑफ डिस्कशन, या तो डायरेक्ट कंपेयर करो, या तो वो दोनों आर ऐड करके इक्वल टू एन करो। अभी यहां पे भी चेक करो, ये वाला जो सम हमने किया ना, इसमें देखो दोनों एन सेम है, लेकिन मैं दोनों आर कंपेयर ही नहीं कर सकता है, अलग अलग है। इसलिए हमने क्या किया, सीधा दोनों आर ऐड करके इक्वल टू एन कर दिया। अभी n 20 मिला तो 20c8, 20 माइनस 8 इज 12, तो 20c12 हो गया, ये मैच हो गया। समझ में आया? इधर चेक करो, इधर नाउ ये हमने दोनों आर ऐड किया इज इक्वल टू 23 किया, तो हमको n कितना मिला? 4। सपोज मैंने 4 इधर डाला, 12, 23 माइनस 12, 11। तो इधर देखो 4 डालेगा तो 11 आता है, बरोबर है? अभी समझो मैं इसको वापस लिखता हूं, 23c3n इज इक्वल टू 23c2n प्लस 3। कैन आई से दोनों बाजू n सेम है, तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता है ना, बाय कंपेयरिंग 3n इज 2n प्लस 3, दोनों r वाला टर्म कंपेयर किया। समझा? अभी 2n को शिफ्ट करो तो क्या आएगा? 3n माइनस 2n इज 3, तो n का वैल्यू 3। तो ये भी करेक्ट है। यहां पे 3 डालो तो ये कितना होएगा? 9। इधर 3 डालो तो 9 ही आएगा। तो ये दोनों मेथड करना पड़ता है, या तो डायरेक्ट कंपेयर और फिर ऐड करके इक्वल टू n। तो ये ऐड करो उधर, ये 2 वैल्यू आएगा, उधर सब गलत आंसर दिया है। हाँ, दोनों आंसर है, और वो टैली भी करने का क्वेश्चन में डाल के, तो पता चलेगा। देख जैसा उसमें 5 टैली नहीं हो रहा था।
क्लियर है? एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट, सम्स वाला पार्ट फिनिश कर दो। कौन सा है अभी? क्वेश्चन 19। चलो, टू एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू टू एन सी आर प्लस वन, बरोबर है? हमको क्या फाइंड करना है? एन का वैल्यू फाइंड करना है। अभी सबसे पहले कैन आई से दोनों बाजू एन वाला टर्म सेम है? तो ओरली चेक करो। अगर मैं डायरेक्ट ये कंपेयर करता हूं, डायरेक्ट बाय कंपेयरिंग, दोनों बाजू एन सेम है ना, तो आर वाला टर्म कंपेयर कर सकते हैं ना डायरेक्ट। आर प्लस टू, ओके, नहीं नहीं, ये आर प्लस टू है ना? हाँ ठीक है, ये करेक्टेड है, बरोबर है। तो ओके, ऐसा है? नहीं, सेम नहीं होएगा। अभी मैं, सेम थोड़ी होता है। अरे वो मत सोच, पहले ये सोच, यहाँ पे दोनों एन सेम है, आर को कंपेयर कर सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस टू आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस टू आएगा, तो दोनों बाजू आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता है। तो एक मेथड हो गया, नहीं हो सकता उससे। अभी दूसरा क्या है? दोनों आर को ऐड करके इक्वल टू क्या करना है? एन। तो दिस विल बिकम आर प्लस टू इज इक्वल टू एन। तो दिस बिकम्स टू आर प्लस टू इज इक्वल टू एन। हमको एन का वैल्यू चाहिए, टू कॉमन निकालो, आर प्लस वन, ये वाला टू शिफ्ट करो, तो टू टू कैंसल, मतलब एन का वैल्यू आएगा आर प्लस वन। तो इधर एक ही मेथड से होएगा, डायरेक्ट कंपेयर नहीं होएगा क्योंकि आर कैंसिल हो रहा है उधर। क्लियर? नेक्स्ट 20th, एन सी एन माइनस टू इज 15। तो ये जो एन सी एन माइनस टू है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एन सी एन नहीं, एन सी टू हो जाएगा ना ये। एन सी एन माइनस आर है, तो एन सी आर इज इक्वल टू 15। चाहिए तो ऐसा लिख के रखो। अभी इसको सॉल्व करो, एन सी टू को, तो एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन इज 15, टू को शिफ्ट कर दो, एन एन माइनस वन इज 15 इंटू टू इंटू वन, तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन इज 30। अभी हमको डिसेंडिंग दो फैक्टर चाहिए, तो एन एन माइनस वन इज 30 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5। सो बाय कंपेयरिंग क्या होएगा? एन इज 6। चलो क्लियर है? आया ना? समझ में आया?
फिनिश्ड। करो नेक्स्ट। 21st। चलो देखो क्या दिया है, NPR इज X इंटू NCR, मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिलेशन है ना, है ना। तो वी कैन राइट सिंस परम्यूटेशन इज R फैक्टोरियल इंटू कॉम्बिनेशन, तो X की जगह पे क्या आएगा, हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, X का वैल्यू R फैक्टोरियल। हाँ हाँ, ये समझा ना। करो 22nd, मार्क करो 22nd और 23rd। ये ऐसा क्वेश्चन वो लोग 4 मार्क के लिए पूछेगा। इट्स वेरी इजी। देखो क्या दिया है, 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CX, बराबर है। चलो नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहां पे 4 कॉम्बिनेशन का एडिशन है लेफ्ट साइड में, कौन सा कॉम्बिनेशन में n सेम है, 11 वाला। तो कैन आई से ये दोनों कॉम्बिनेशन एडिशन में है जिसका n सेम है, और r का डिफरेंस कितना है, 1। तो 11 का क्या हो जाएगा, 12, और बड़ा वाला r इज 5। अभी बाकी का एज इट इज लिखो, प्लस 12C6 प्लस 13C7 इज इक्वल टू 14CR। हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, NCR माइनस 1, तो n+1CR, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, रेफरेंस के लिए लिख के रखो। अभी चेक करो, ये दोनों 12 सेम है, एडिशन में है, और r का डिफरेंस 1 है, तो ये 12 का कितना होएगा, और बड़ा वाला r इज 6, तो उसके साथ आएगा 13C7 विच इज 14CR। अभी ये आ जाएगा 13 का हो जाएगा 14C इज इक्वल टू 14CR, करेक्ट। पहले डायरेक्ट कंपेयर करने का, r इज 7। अच्छा 14 माइनस 7 एनी हाउ 7 ही रहने वाला है, तो तुम दोनों r को ऐड करके इक्वल टू 14 करेगा तो भी 7 ही आएगा, तो हो गया, दैट इज डायरेक्ट कंपेयर। ये क्लिक नहीं होता है, इट्स वेरी इजी, क्लिक नहीं होता है। हाँ 4 मार्क के लिए आता है। क्लियर, सेम नेक्स्ट। सेम नेक्स्ट। हुआ, चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्या आएगा।
23rd ना, ये देखो क्या है, समेशन ऑफ r is from 1 to 4, 21 minus r c4 plus 17c5। कुछ नहीं है, नोटेशन है। ये तुमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा रहेगा नोटेशन, नहीं पढ़ा है तो ध्यान दो। सबसे पहले इसको रीड कैसे करने का, दिस इज समेशन व्हेन r इज फ्रॉम 1 to 4, मतलब r का वैल्यू 1 से लेके 4 तक रहेगा, तो r का पहला वैल्यू क्या डालने का, 1, तो वो डालो इधर। तो ये क्या हो जाएगा, देख नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होएगा 21 माइनस 1 c4। अभी बीच में क्या आएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि समेशन है। अभी r का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 2 c4। अभी वापस प्लस, r का वैल्यू 3, 21 माइनस 3 c4 प्लस 21 माइनस 4 c4। अभी r का वैल्यू 5 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि अपने को 4 तक ही बोला है, हो गया। और लास्ट टर्म क्या आएगा, 17c5। समझ में आया, मतलब r का पहला वैल्यू 1 डालो क्वेश्चन में, और समेशन है तो प्लस करते जाओ, r का लास्ट वैल्यू 4 होना चाहिए, और एक टर्म दिया है 17c5। सो दिस विल बिकम 20c4 प्लस 19c4 प्लस 18c4 प्लस 17c4 प्लस 17c5। अभी बताओ कौन सा n सेम है, 17 वाला। तो ये दोनों एडिशन में है और r का डिफरेंस 1 है। सो दिस इज 20c4 प्लस 19c4 प्लस 18c4, और ये दोनों का एडिशन 17 का क्या हो जाएगा, और बड़ा वाला r इज 5। करेक्ट। अभी उल्टा जाएगा, तो ये हो जाएगा 20c4 प्लस 19c4। अभी ये दोनों एडिशन में है, n एक बढ़ जाएगा तो 18 का हो जाएगा 19, और बड़ा वाला r इज 5। फिर ये 20c4, ये दोनों n का एडिशन 19 का हो जाएगा 20, बड़ा वाला r इज 5। फाइनली 21c5। अब इसको सॉल्व कर दो। 21 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 फैक्टर, 21, 20, 19, 18, 17 अपॉन 5, 4, 3, 2, 1 कर दो सॉल्व। चल प्रेक्षा चेक कर, ये समेशन पूरा ये टर्म का है 21 माइनस RC4, और इधर दिया है r का वैल्यू 1 से चालू होएगा 4 तक फिनिश होएगा। ये पूरा एक टर्म है। इतना समझ में आया? हाँ, तो अभी r का पहला वैल्यू 1 डालने का, इसलिए हमने 21 माइनस 1 लिखा r की जगह पे, ये वाला देखो C4। अभी ये समेशन है इसलिए बीच में प्लस आएगा। अभी r का वैल्यू 2 डालने का, तो 21 माइनस 2 C4, फिर 3 डालने का, ऐसा 4 तक डालने का, क्योंकि यहां पे 4 दिया हुआ है, 1 से चालू होता है 4 तक जा रहा है। और लास्ट टर्म जो है 17c5 वो हमने इधर लिख दिया है। समझ में आया?
अभी ये कैलकुलेट किया 21 माइनस 1 20 होता है, तो ये 20C4 हुआ, ये 19C4 हुआ, ये 18C4, ये 17C4 और ये ऑलरेडी 17C5 है। और कर दो सॉल्व। चलो कैलकुलेशन करेगा तो 5 4 ज़ा 20 20 गया, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, बचता है 19 17 9 और 7। कितना आ रहा है? अबे पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा सोच। 20 वैल्यू पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सिंप्लीफाई करने नहीं बोला है, फाइंड द वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू निकालने का ना। तेरा ही कॉलेज नाटक करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्यों नहीं करने का, लेकिन हद है, एक मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है उसमें नहीं करने का। अरे वो उधर भले दिया हो, एग्जाम में थोड़ी ऐसा चलाता है वो लोग। चलो क्लियर है, ये समझ में आया? श्योर? ओके। अभी आ जाओ तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम पे, जो 7th वाला है, क्वेश्चन 7। पढ़, चलने की पढ़। करेक्ट। सबसे पहले अंडरलाइन करो, ड्राइंग मतलब सिलेक्टिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछा है, प्रोबेबिलिटी में आता है ये, लेकिन फाइंड प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज पूछा है। ड्राइंग का मतलब सिलेक्शन, कितना बॉल ड्रॉ करना है, कितना बॉल सिलेक्ट करना है, 9 बॉल्स। तो पहले गिवन देखो कौन सा बॉल्स है, तो you'll write like this, see, red is 6, green is 5 and blue is 7, so altogether there are 18 balls. Selection, which is bracket में you can write drawing, is of 3 balls, नहीं 9 balls, बरोबर। अभी ये जो 9 बॉल्स हमको सिलेक्ट करने हैं, ये जो 9 बॉल्स हमको सिलेक्ट करने हैं, उसका कंडीशन क्या है कि हर कलर का कितना बॉल होना चाहिए, 3। सो यू विल राइट लाइक दिस, ये 9 बॉल्स का सिलेक्शन इज, पहले हेडिंग देने का, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ऐसा कंडीशन है। मतलब रेड का कितना चाहिए, 3, ग्रीन का 5, ब्लू का, अरे सॉरी, सबका 3 3 चाहिए। तो ये हो गया टोटल 9 बॉल्स का सिलेक्शन, बरोबर। अभी हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज। तो मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास रेड बॉल्स कितने हैं, उसमें से हमको कितना सिलेक्ट करना है, तो 6 में से कोई भी 3, इसलिए 6C3। फिर ब्लू बॉल्स कितने हैं, सॉरी ग्रीन बॉल्स इज 5, 5 में से कोई भी 3, और 7 में से कोई भी 3 ब्लू बॉल सिलेक्ट करेंगे। हो गया। अब ये सॉल्व कर दो। एड नहीं, एंड है ना, 3 रेड एंड 3 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स, और है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर, नीचे आएगा कॉम्बिनेशन है इसलिए। सेम वे 5C3, 5 4 3 3 2 1
7 6 5 3 2 1 कर दो कैंसलेशन। ये 20 बचता है, ये 10 बचता है, ये 35 बचता है। सब मल्टीप्लाई किया तो ये 7000 हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? ये वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया। चल नेक्स्ट 8 पढ़। हाँ पढ़। अगेन सिलेक्टिंग अ टीम बोला है, तो ये वर्ड से समझ में आता है ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कितना बॉयज दिया हुआ है हमको? 6 बॉयज दिया है। गर्ल्स कितना दिया है? 4। तो दीज आर 10 पर्सन्स। हमको टीम में कितने लोग चाहिए? 5 पर्सन्स चाहिए। कैसे पता चला 5 पर्सन्स? टीम में बॉयज 3 होना चाहिए और गर्ल्स 2 होना चाहिए। तो ये 5 पर्सन का टीम हो गया। इज दैट क्लियर? हाँ तो कर दो नंबर ऑफ वेज। हमारे पास 6 बॉयज है, उसमें से कोई भी 3 बॉयज टीम में आना चाहिए। फिर 4 गर्ल्स में से कोई भी 2 गर्ल्स आना चाहिए। कर दो सॉल्व। तो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4c2 मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। दिस इज 20 इंटू 6, 120। समझ में आया? Yes or no? Sure? चलो क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके, नाउ come to your question number I think 26। चेक करो 26। पढ़। हाँ ओके, पहले तो ग्रुप में कितना मैन है? 9 मैन है और 6 वुमेन है, मतलब टोटल 15 पर्सन्स है। वो बोलता है टीम ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड, मतलब टीम में हमको 6 जन सिलेक्ट करने हैं, 6 पर्सन्स। और ये 6 जन का कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 3 वुमेन, एटलीस्ट 3 वुमेन। अगर एटलीस्ट 3 वुमेन मतलब कैन आई से मिनिमम 3 वुमेन होना चाहिए और 4 वुमेन हो सकता है और 5 वुमेन हो सकता है और 6 वुमेन हो सकता है। 7 वुमेन आएगा क्या? क्योंकि इतने वुमेन ही नहीं है हमारे पास और टीम भी हमको 6 का ही सिलेक्ट करना है। तो ये जो और है वो केस है, करेक्ट? तो टोटल कितना केस हुआ? लेट अस चेक फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में वुमेन 3 है, मिनिमम 3 वुमेन, तो मेन कितना होएगा?
3, क्योंकि हमको 6 का टीम चाहिए, बरोबर है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू मेन, वुमेन का आएगा 6C3, मेन का आएगा 9C3। इसको सॉल्व करने का आंसर लेके आने का, समझाइए। अभी केस नंबर 2 आएगा, उसमें हमको वुमेन 4 चाहिए, तो मेन कितना आएगा 2, दैट इज 6 का टीम। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6C4 और 9C2। इंडिविजुअली सॉल्व करने का और फिर टोटल वेज में सब केस को ऐड करने का, क्योंकि बीच में और है, और मतलब एडिशन। समझ में आया? करो, लेके आओ सब आंसर्स। बोल, अरे केस तो लिख के रख सब, मार्जिन्स यूज करने का। वो कार्डबोर्ड यूज करना ब्लास्ट का। चलो केस 1 का आंसर बोलो। ये 20, 6C3 20 आएगा, और ये 84 मतलब 1680 आएगा ये। चलो 6C4 मतलब 6C2, you can write 6C4 as 6C2 and 9C2। 6 - 4 2 होता है ना, तुम डायरेक्ट करेगा तो भी आएगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। 15 इंटू 36, ये 15 इंटू 36 आएगा, चेक करो, मतलब 540। 6C5 मतलब 6C1 और 9C1, 6 इंटू 9 मतलब ये 54 हो गया। 6C6 मतलब 6C0 और 9C0, मतलब ये दोनों 1 ही होएगा, दैट इज 1। टोटल नंबर ऑफ वेज, केस 1 और केस 2 और केस 3 और केस 4, तो 1680 प्लस 540 प्लस 54 प्लस 1, टोटल मारो। सिक्स माइनस 6 0 होता है, तो 6C0 और 9C0, मतलब 6 को एक्सपांड 0 टाइम्स करना है, मतलब 1 1 हो गया। तो बोल, सिक्स माइनस 4 कितना होता है, तो आई एम राइटिंग इट एज 6C2। तो 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 15,
9c2 मतलब 9 इंटू 8 72 डिवाइड बाई 2 36। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग लिख के करो तो भी चलेगा। ऐड किया तो कितना आ रहा है? 2255। ओके, क्लियर, समझ में आया? फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में अभी ज्योमेट्री